हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी उस मोड़ पर जरूर खड़े होते हैं जहां लगता है कि बस अब सब कुछ बदल देना है, एक नई शुरुआत करनी है, एक बेहतर इंसान बनना है। और इस सोच के साथ हम बड़े बड़े बहुत नाटकीय कदम उठाते हैं। लेकिन कुछ दिनों या हफ्तों में ही वो जोश, वो मोटिवेशन कहीं चला जाता है और हम धीरे धीरे खिसक कर ठीक वहीं पहुंच जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। शायद शायद हम बदलाव को ही गलत तरीके से देखते हैं। हम उसे एक बड़े धमाके की तरह सोचते हैं, जबकि असल में बदलाव एक बीज की तरह होता है जो धीरे धीरे खामोशी से जमीन के नीचे अपनी जड़ें फैलाता है। ये एक बहुत ही ज़रूरी ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि ये सीधे उस विचार के दिल में उतरती है जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स के बारे में ज़्यादातर लोग जानते हैं। इसके कुछ विचार तो अब आम कहावतों जैसे हो गए हैं, लेकिन आज हम उन सतह के नीचे छिपी गहराइयों में उतरेंगे। किताब का जो मुख्य संदेश है वो बहुत सरल है। आपकी ज़िंदगी आपके लक्ष्यों से नहीं बल्कि आपके सिस्टम से बनती है, और वो सिस्टम वो है आपकी रोज की छोटी छोटी आदतें। एटॉमिक हैबिट्स, ये नाम ही अपने आप में कितना कुछ कहता है। एटॉमिक यानी अणु जितना छोटा। वो आदतें जो इतनी मामूली लगती हैं कि उन पर ध्यान देना भी जरूरी नहीं लगता, जैसे रोज सुबह उठकर बिस्तर ठीक करना या सोने से पहले बस 2 पन्ने पढ़ लेना। अकेले में ये काम शायद कुछ ना बदले, लेकिन यहीं पर किताब का सबसे पहला और शायद सबसे मशहूर विचार आता है, चक्रवृद्धि प्रभाव या कंपाउंडिंग इफेक्ट। हाँ, और इस विचार को अक्सर गलत समझा जाता है। हम इसे सिर्फ गणित के नजरिए से देखते हैं कि हर दिन 1% बेहतर होने से साल के अंत में आप 37 गुना बेहतर हो जाते हैं। ये आंकड़ा सुनने में बहुत प्रभावशाली है, लेकिन असली कहानी इस गणित के पीछे के मनोविज्ञान में है। असली कहानी उस वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट में है जिसे क्लियर कहते हैं। ये वो लंबा दौर होता है जब आप मेहनत कर रहे होते हैं, रोज 1% का सुधार कर रहे होते हैं, लेकिन नतीजे वो बिल्कुल नहीं दिखते। ये तो बहुत रिलेटेबल है। जैसे कोई जिम जाना शुरू करता है, 1 महीना हो जाता है, 2 महीना हो जाते हैं और शीशे में कोई खास फर्क नहीं दिखता। और यही वो पल होता है जहां ज्यादातर लोग हिम्मत हार जाते हैं। उन्हें लगता है उनकी मेहनत बेकार जा रही है। बिल्कुल, क्योंकि हम एक सीधी रेखा में प्रगति की उम्मीद करते हैं। हम सोचते हैं कि जितना एफर्ट डालेंगे उतने ही नतीजे तुरंत मिलेंगे। लेकिन आदतों का प्रभाव एक सीधी रेखा में नहीं बल्कि एक कर्व में बढ़ता है। शुरुआत में ये लगभग सपाट होता है और फिर एक पॉइंट आने पर तेजी से ऊपर उठता है। सफलता कोई एक रात की घटना नहीं है, वो उन सैकड़ों हजारों छोटे छोटे सही फैसलों का नतीजा है जो उस सपाट रेखा के दौर में लिए गए थे, जब कोई नतीजा नहीं दिख रहा था। ठीक वैसे ही जैसे एक छोटा सा निवेश सालों तक शांत पड़ा रहता है और फिर अचानक चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति से तेजी से बढ़ने लगता है। ये बात हमें सीधे लक्ष्यों और सिस्टम के बीच के फर्क पर ले आती है। हम सब लक्ष्य तय करते हैं, 10 किलो वजन घटाना है, एक किताब लिखनी है, प्रमोशन पाना है। लेकिन क्लियर का तर्क है कि लक्ष्य दिशा बताने के लिए अच्छे हैं पर प्रगति के लिए बेकार हैं। विजेताओं और हारने वालों दोनों के लक्ष्य एक ही होते हैं। हर टीम चैंपियनशिप जीतना चाहती है। जीतती वही है जिसका रोज अभ्यास करने का सिस्टम बेहतर होता है। सही कहा। लक्ष्य भविष्य में एक पल के लिए खुशी देते हैं। जब आप लक्ष्य हासिल कर लेते हैं तो उसके बाद क्या? लेकिन सिस्टम वो प्रक्रिया है जो आपको रोज खुशी देती है। आप परिणाम से प्यार नहीं करते, आप प्रक्रिया से प्यार करने लगते हैं। एक लेखक जो सिर्फ बेस्ट सेलर लिस्ट में आने के लिए लिखता है वो शायद जल्दी हार मान लेगा, लेकिन जो लेखक लिखने की प्रक्रिया से ही प्यार करता है वो रोज लिखता रहेगा, चाहे नतीजा कुछ भी हो, और अंत में सफलता उसी को मिलती है। तो सवाल ये है कि ये सिस्टम, ये आदतें हमारे दिमाग में बनती कैसे हैं? इसके पीछे का विज्ञान क्या है? किताब इसे 4 बहुत सरल कदमों वाले एक लूप में समझाती है। क्यू यानी संकेत, फिर क्रेविंग यानी इच्छा, फिर रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया, और रिवॉर्ड यानी इनाम। सुनने में ये थोड़ा तकनीकी लगता है, पर यह हमारे हर काम के पीछे है। या जुड़ाव महसूस होता है, वो रिवॉर्ड है। ये रिवॉर्ड आपके दिमाग को बताता है कि ये लूप काम का था, इसे दोबारा दोहराना है। बस आदत बन गई। और यही लूप अच्छी और बुरी दोनों आदतों को चलाता है। जैसे बोरियत एक संकेत है, सोशल मीडिया खोलने की इच्छा होती है, आप ऐप खुलकर स्क्रॉल करते हैं, ये प्रतिक्रिया है, और जो थोड़ा सा मनोरंजन मिलता है वो इनाम है। हर आदत चाहे कितनी भी जटिल लगे, इसी बुनियाद पर टिकी है। और इसी मनोविज्ञान से किताब का शायद सबसे गहरा और शक्तिशाली विचार निकलता है।
पहचान आधारित आदतें, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। ज्यादातर लोग जब कुछ बदलना चाहते हैं तो वे परिणाम पर ध्यान देते हैं। जैसे मुझे एक किताब लिखनी है, ये एक परिणाम है, या मुझे सिगरेट छोड़नी है। लेकिन क्लियर कहते हैं कि ये तरीका टिकाऊ नहीं है। इसकी जगह हमें पहचान पर ध्यान देना चाहिए। ये मत सोचो कि मुझे एक किताब लिखनी है, बल्कि ये सोचो कि मैं एक लेखक हूं। ये एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन गहरा बदलाव है। एक लेखक क्या करता है? वो रोज लिखता है। आपने सिगरेट का उदाहरण दिया, वो यहाँ बिल्कुल फिट बैठता है। सोचिए एक इंसान जो सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा है। जब कोई उसे सिगरेट ऑफर करता है तो उसके पास दो जवाब हो सकते हैं। पहला, नहीं शुक्रिया, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। इस जवाब में अब भी एक संघर्ष है। ये दिखाता है कि वो अब भी खुद को एक स्मोकर मानता है जो एक आदत से लड़ रहा है। और दूसरा जवाब? दूसरा जवाब है, नहीं शुक्रिया, मैं सिगरेट नहीं पीता। इस जवाब में कोई संघर्ष नहीं है, ये एक तथ्य है, ये आपकी पहचान है। आपने व्यवहार बदलने पर ध्यान नहीं दिया, आपने अपनी पहचान ही बदल दी। जब आप अपनी आदतों को अपनी पहचान से जोड़ देते हैं तो बदलाव अंदर से आता है। आप सिर्फ कुछ कर नहीं रहे होते, आप कुछ बन रहे होते हैं। लेकिन यहाँ एक दुविधा है। ये थोड़ा सर्कुलर नहीं लगता? मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूं बनने के लिए स्वस्थ काम करने होंगे, लेकिन स्वस्थ काम करने के लिए पहले खुद को स्वस्थ व्यक्ति मानना होगा। तो इस चक्र की शुरुआत कहाँ से करें? बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब बहुत खूबसूरत है। आप अपनी पहचान को सिर्फ घोषित नहीं करते, आप उसे छोटी छोटी जीतों से कमाते हैं। हर बार जब आप सलाद चुनते हैं तो आप एक स्वस्थ व्यक्ति होने के पक्ष में एक वोट डाल रहे हैं। हर बार जब आप सुबह उठकर दौड़ने जाते हैं तो आप एक अनुशासित व्यक्ति होने के पक्ष में एक वोट डाल रहे हैं। शुरुआत में ये वोट छोटे लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये सबूत जमा होते जाते हैं और आपकी आत्म छवि को बदलने लगते हैं। आदतें आपकी पहचान का मूर्त रूप है। तो इस समझ के आधार पर क्लियर आदतें बनाने के लिए 4 बहुत ही व्यवहारिक नियम देते हैं। ये नियम उसी 4 चरणीय लूप को हैक करने के तरीके हैं। अच्छी आदत बनाने के लिए पहला नियम है, इसे स्पष्ट बनाएं, मेक इट ऑब्वियस। इसका मतलब है कि अपनी आदत की क्यू या संकेत को अपने माहौल में बिल्कुल सामने रखें, उसे अनदेखा करना मुश्किल बना दें। अगर आप रोज सुबह दौड़ना चाहते हैं तो रात को ही अपने जूते बिस्तर के पास रख दें। अगर आप ज्यादा फल खाना चाहते हैं तो फलों को फ्रिज में छिपाने की बजाय बाहर टेबल पे एक टोकरी में रखें। हमारा व्यवहार अक्सर इस बात से तय नहीं होता कि हम क्या करना चाहते हैं, बल्कि इस बात से तय होता है कि हमारे सामने क्या है। दूसरा नियम है, इसे आकर्षक बनाएं, मेक इट अट्रैक्टिव। हमारा दिमाग उन कामों को करने के लिए प्रेरित होता है जो उसे आकर्षक लगते हैं। तो अपनी आदत को किसी ऐसी चीज से जोड़ें जिसे आप पहले से पसंद करते हैं। इसे टेम्पटेशन बंडलिंग कहते हैं। जैसे अगर आपको एक्सरसाइज करना बोरिंग लगता है लेकिन अपना पसंदीदा पॉडकास्ट सुनना अच्छा लगता है, तो नियम बना लें कि आप वो पॉडकास्ट सिर्फ तभी सुनेंगे जब आप वर्कआउट कर रहे हों। धीरे धीरे आपका दिमाग एक्सरसाइज को उस अच्छे अनुभव से जोड़ने लगेगा। तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण नियम है, इसे आसान बनाएं, मेक इट इजी। हम अक्सर सोचते हैं कि बड़ी सफलता के लिए बड़े और मुश्किल कदम उठाने होंगे। हम प्रेरणा और इच्छा शक्ति पर बहुत ज्यादा निर्भर रहते हैं, लेकिन इच्छा शक्ति एक मांसपेशी की तरह है जो थक जाती है। इसलिए अपनी आदत को इतना आसान बना दें कि उसे ना करने का कोई बहाना ही ना बचे। इसे 2 मिनट रूल कहते हैं। लेकिन क्या इसे आसान बनाने का मतलब यह है कि हमें बड़े लक्ष्य नहीं रखने चाहिए? क्या यह महत्वाकांक्षा के खिलाफ नहीं जाता? अगर किसी को मैराथन दौड़नी है और वो सिर्फ 2 मिनट दौड़ने से शुरू करें तो वो वहां तक कैसे पहुंचेगा? यह एक आम गलतफहमी है। 2 मिनट का नियम अंतिम लक्ष्य नहीं है, यह सिर्फ शुरुआत करने का एक तरीका है। आदत बनाने का सबसे मुश्किल हिस्सा होता है उसे शुरू करना। एक बार जब आप अपने दौड़ने वाले जूते पहनकर दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं तो संभावना है कि आप सिर्फ 2 मिनट नहीं बल्कि 10 या 15 मिनट दौड़ेंगे। लक्ष्य आदत को शुरू करना है, उसे पूरा करना नहीं। एक बार जब आप दिखने की कला में माहिर हो जाते हैं तो आप धीरे धीरे समय बढ़ा सकते हैं। पहले आदत डालो, फिर उसे बेहतर बनाओ। और चौथा नियम है, इसे संतोषजनक बनाएं, मेक इट सैटिस्फाइंग। हमारा दिमाग उन कामों को दोहराना पसंद करता है जिनसे तत्काल संतुष्टि मिलती है। बुरी आदतों की यही ताकत है, उनका इनाम तुरंत मिलता है, स्मोकिंग, जंक फूड, सोशल मीडिया। जबकि अच्छी आदतों का इनाम अक्सर भविष्य में मिलता है।
इसलिए आदत पूरी करने के तुरंत बाद खुद को एक छोटा सा तत्काल इनाम दें। ये इनाम उच्च भी हो सकता है। जैसे हर बार जब आप जिम जाएं तो कैलेंडर पर एक बड़ा सा लाल क्रॉस लगा दें। उस क्रॉस की चेन को बढ़ते हुए देखना अपने आप में एक संतोषजनक अनुभव है। ये आपके दिमाग को एक साफ संकेत देता है कि आपने कुछ अच्छा किया है, इसे दोहराना चाहिए। ये प्रगति को दृश्यमान बनाता है और इंसान प्रगति से प्रेरित होता है। और बुरी आदतों को तोड़ने के लिए इन्हीं 4 नियमों को उल्टा करना होता है। इसे अदृश्य बनाएं, इसे अनाकर्षक बनाएं, इसे मुश्किल बनाएं और इसे असंतोषजनक बनाएं। अगर फोन पर बहुत समय बर्बाद करते हैं तो उसे दूसरे कमरे में रख दें, यानी अदृश्य बना दें। हम एक बड़े सच की ओर इशारा करते हैं। माहौल प्रेरणा से ज्यादा शक्तिशाली होता है। हम सोचते हैं कि हम में अनुशासन की कमी है, लेकिन अक्सर हमारी समस्या हमारे माहौल की होती है। एक अनुशासित व्यक्ति और एक अनुशासनहीन व्यक्ति में फर्क ये नहीं है कि एक की इच्छा शक्ति ज्यादा है। फर्क ये है कि अनुशासित व्यक्ति खुद को मुश्किल परिस्थितियों में कम डालता है। वो ऐसे माहौल में रहता है जहां सही काम करना आसान होता है। लेकिन क्या ये हमेशा सच है? इतिहास तो ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जिन्होंने बेहद मुश्किल माहौल के बावजूद सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति के दम तक सफलता पाई। क्या क्लेयर का ये विचार उन असाधारण लोगों की कहानियों को नजरअंदाज नहीं करता? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब थोड़ा न्यूएंस्ड है। बेशक असाधारण इच्छा शक्ति वाले लोग होते हैं, लेकिन वे नियम के अपवाद हैं, नियम नहीं। हम में से ज्यादातर लोगों के लिए अपने माहौल से लगातार लड़ना बहुत थका देने वाला होता है। ये एक ढलान पर ऊपर की ओर पत्थर धकेलने जैसा है। क्यों न ढलान की दिशा ही बदल दी जाए? अपने माहौल को इस तरह से डिजाइन करना कि अच्छी आदतें आसान और बुरी आदतें मुश्किल हो जाएं, ये अपनी इच्छा शक्ति को बर्बाद करने से कहीं ज्यादा स्मार्ट तरीका है। ये अपनी ऊर्जा को लड़ने में नहीं बल्कि बनाने में लगाना है। तो अंत में ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही शांत और जमीनी हकीकत पर वापस लाती है। आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ निरंतर मतलब कंसिस्टेंट होने की जरूरत है। जिंदगी में एक दिन में सब कुछ बदल देने की कोशिश करने के बजाय हर दिन सिर्फ एक छोटा सा सही कदम उठाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। क्योंकि छोटी आदतें जब रोज दोहराई जाती हैं तो जिंदगी बदल देती हैं। ये एक धीमी, शांत, लगभग अदृश्य प्रक्रिया है, पर ये अजेय है। आप एक दिन में एक किताब नहीं लिखते, आप एक दिन एक वाक्य लिखते हैं और यही रोज करते हैं। आप एक दिन में अपनी सेहत नहीं बदलते, आप एक दिन एक अच्छा भोजन करते हैं और यही रोज करते हैं। यही है एटॉमिक हैबिट्स का सार। तो ये चर्चा में एक शांत लेकिन शक्तिशाली विचार के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, कल सुबह आपकी कौन सी एक छोटी सी आदत, अणु जितनी छोटी, आपकी नई पहचान की नींव का पहला पत्थर बनेगी। वो 1% सुधार क्या होगा जो आप शुरू कर सकते हैं।